कुछ ग्राहकों के सवाल हैं जो कि हमने एक जगह नोट किया है। ये सवाल अक्सर आपके मन में भी आता होगा या फिर हो सकता है किसी भी सीएससी या फिर बीएमके बैंक मित्र केंद्र से आप ये सवाल करते होंगे। तो चलिए कुछ कौन कौन से सवाल हैं और उसका समाधान क्या क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमने अपने खाते में कई साल से लेन देन नहीं किया है और वो हमारा खाता बंद बताता है, हालांकि उस खाते में पैसा भी नहीं है। तो उसी बैंक में हम दूसरा नया खाता एक खुलवा लेते, जब खाता बंद ही है तो हमको नया खुलवाने में कौन सी दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने खाता खुलवाया है और खाते को बंद करने का नियम अलग होता है, यानी आपने खाता खुलवाया, खाता खोलने के बाद उसमें आपने लेन देन नहीं किया तो वो खाता बंद नहीं होता बल्कि डॉर्मेंट हो जाता है, यानी कि वो खाता निष्क्रिय होता है। खाता बंद खाता उसको बोलते हैं जैसे कि आपने बैंक में जा कर के जब आप एप्लीकेशन को भर करके देते हैं कि हमारे खाते को परमानेंटली बंद किया जाए, तो बैंक द्वारा आपके उस खाते की एक एक रकम को निकाल करके, यानी उसमें एक भी पैसा नहीं रहेगा आपके खाते में, पूरा पैसा निकाल करके आपका खाता बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कई सालों से अपने खाते में लेन देन नहीं किया है और आपको लगता है कि आपका खाता बंद है, तो उसके ये संभव नहीं है। आपका खाता बंद नहीं बल्कि खाता आपका निष्क्रिय है। अब उस खाते को बंद करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। खाते को बंद करवाने के लिए आप यदि उसी बैंक में दूसरा खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसमें आपका दूसरा खाता नहीं खुलेगा। हाँ, तब नहीं खुलेगा आज से यदि वो खाता आपका आधार से लिंक खाता है, माने कि जो खाता आपने खुलवाया वो आधार से लिंक है, फिर भी कई सालों से लेन देन नहीं हुआ है और उसको वो बंद हो चुका है, तब आपका नया खाता उस बैंक में नहीं खुल सकता। बहुत से लोगों को ये समझ में आता है कि चलिए हमारा तो खाता बंद है तो उसी बैंक में एक नया खाता खुलवा लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या उसी खाते को आप चालू करवाइए, यानी कि एक्टिव करवा लीजिए। एक्टिव करवाने के लिए आपको केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उस खाते को रखना ही नहीं चाहता, मैंने दूसरे बैंक में खाता खुलवा लिया है, मैं उस खाते को नहीं रखना चाहता, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि या तो उसमें जीरो बैलेंस है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, एक बात जान लीजिए कि आपके कई खाते, यदि आपका भी खाता निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट हो गया है तो उस खाते को बंद करवाना बहुत ज़रूरी है। उसको बंद करवा ही लीजिए, भले उसमें आपका एक भी रकम नहीं हो। तो उसको बंद करवाने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा। केवाईसी फॉर्म जमा करने के बाद आपका खाता एक्टिव होता है। एक्टिव करने के बाद फिर दोबारा उसको बंद किया जाता है, यानी पहले आपका खाता डॉर्मेंट था, निष्क्रिय था, अब उसको परमानेंटली सिस्टम से यानी बैंक सर्वर से, डेटाबेस से सीधे हटा दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि वो खाता बंद है तो उसी बैंक में आप दूसरा खाता नहीं खुलवा सकते। तभी खुलवा सकते हैं जब वो खाता पहले आधार से लिंक ना हुआ हो, तो आप आधार के माध्यम से यानी ई-केवाईसी से नया खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन पहले वाले खाते को आपको बंद करवाना जरूरी होगा। एक बात और मैं बता दूं, यदि आपका साधारण बचत खाता है तो बैंक एक रकम निर्धारित करती है कि बचत खाते में, जीरो बैलेंस की मैं बात नहीं कर रहा, जीरो बैलेंस यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए जो खाते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो जनरल खाता है, जनरल खाता यानी सामान्य खाते जैसे हम लोग खुलवाते हैं, तो सामान्य खाते में एक बैंक द्वारा निर्धारित रकम होता है कि आपको हर हाल में उतने रकम को मेंटेन करके रखना ही रखना है। इस बात का ध्यान दीजिए, एक बार और समझिएगा कि उस रकम को आपको अपने बैंक खाते में हमेशा मेंटेन करके रखना ही रखना है। मतलब कि जैसे बड़ौदा यूपी बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक में जो जनरल खाता है उसमें 1000 रुपये रखना आवश्यक है। तो जब 1000 रुपये आपको रखना आवश्यक है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यदि आपने 1000 रुपये से 1 रुपया भी कम, यानी कि 999 रुपये भी आपका बैलेंस यदि कम होता है यानी उस चार्ज से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो मेंटेनेंस चार्ज, आपने मेंटेन जो खाते को 1000 रुपये मेंटेन नहीं किया है तो उसका मंथली जो चार्ज होता है वो कटना शुरू हो जाता है। यानी वो कुछ बैंकों में 60 रुपये है, कुछ बैंकों में, अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस हैं। हमको इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन हम ये जान लीजिए, जैसे बड़ौदा यूपी बैंक का जो खाता है उसमें 60 रुपया आपका कटना शुरू हो जाता है।
तो जब भी आप अपने खाते जब खाता खुलवाएं तो उसमें न्यूनतम राशि जो मेंटेन करने की जो राशि है जो बैंक द्वारा निर्धारित हो वो राशि उसको हमेशा मेंटेन रखें। और उस रकम को आप बहुत ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 सितंबर को आपने पैसा निकाला है तो उसको इस महीने के अंत तक 1000 रुपया उसको मेंटेन करने के लिए उसमें 1000 रुपया आपका डालना आवश्यक है। उतना रकम उसमें रख दीजिए। एक बात और बता दूं कि जो आपका बचत खाता है तो बचत खाते में बैंक द्वारा जो निर्धारित रकम होती है उससे अधिक रकम रखना क्यों जरूरी है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कुछ बैंक निर्धारित कर दिया होता है कि हमारे बैंक में बचत खाते में इतना पैसा आपको मेंटेन रखना अनिवार्य है, तो उससे आपको कम से कम कुछ रकम अधिक ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ये भी बात जान लेते हैं। आज आप जानते हैं कि जो भी खाता खुलता है बिना मोबाइल नंबर का कोई भी खाता नहीं खुलता। तो बिना मोबाइल नंबर का खाता नहीं खुलता तो आप खाते से लेन देन करें या फिर न करें, लेकिन जो SMS चार्ज होता है, मैंने 3 महीने में 17 रुपया 70 पैसा जो SMS चार्ज का कटता है वो आपके खाते से ही कटता है। जो रकम आपने मेंटेन किया है उसी रकम से कटता है। तो आपको ये पता है कि हमारे खाते में मात्र 1000 रुपया रखना जरूरी है। आपने 1000 रुपया आपने मेंटेन भी कर दिया। मेंटेन करने के बाद आपने क्या किया कि अब 3 महीने के बाद जो SMS चार्ज कटना होता है वो आपके खाते से 17 रुपया 70 पैसा माइनस हो गया। तो माइनस हुआ तो क्या हुआ कि आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो रकम कम हो गया। अब आपका 17 रुपया 70 पैसा तो SMS चार्ज भी कटा, और दूसरी बात कि जो आपने ये मेंटेनेंस का जो चार्ज है जो 60 रुपये है या जो भी बैंक से निर्धारित, अब वो भी आपका हर महीने कटता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, हो सकता है कि आपने कोई बीमा भी लिया हो, चाहे 100 रुपये का चाहे 200 रुपये का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर PMSBY सुरक्षा बीमा योजना, जो भी बीमा लिया उसका भी पैसा यदि उसी रकम में से कट जाता है तो आपकी जो राशि है मेंटेनेंस राशि से कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि जो रकम है आप अपने मेंटेनेंस राशि से पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपका हर समय कौन कौन सा बीमा का पैसा कटता है, और उस रकम से आपको हमेशा अपने बैंक खाते में अधिक ही पैसा रखना है ताकि आपका जो चार्जेज है वो ये अन्य चार्जेज आपके खाते से न कटने पाए। देखिए, हमारे एक कस्टमर का सवाल था कि हमारे खाते में 2000 रुपया भेजा गया, जब मैं आपके यहाँ चेक करवा रहा हूँ तो 1700 रुपया कुछ पैसा ही बता रहा है या 1700 कुछ रुपये बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए यही मैंने जो आपको बताया था कि मेंटेनेंस चार्ज का भी पैसा कटता है। यदि आपने अपने खाते से मेंटेन नहीं किया है तो आपका पैसा कटता है। मान लीजिए आपके बेटे ने चाहे आपके किसी भी संबंधी ने आपके खाते में पैसा भेजा, 2000 रुपये 2500 कितनी भी रकम हो सकती है, लेकिन जब आप उसको चेक करवाने जाए तो आपका पैसा कम बता रहा है। या मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो पैसा जो कम है पैसा आखिर कहाँ कटा है। ऐसा पैसा कम इसलिए बताता है जैसे कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है, फिर 100-200 रुपये हो, बहुत कम रकम हो, और आपने बहुत दिनों से अपने खाते में पैसा ही नहीं रखा है, तो हो सकता है कि किसी बीमा का चार्ज कटना हो, वो न पैसा ना होने की वजह से न कट पाया हो, या फिर SMS चार्जेस ना कटे हों। कई महीनों से आपने पैसा अपने खाते में नहीं रखा है तो पैसा कटेगा नहीं। तो ज्यों ही कोई भी व्यक्ति आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करता है तो जितना भी चार्जेस वो कटना होता है वो सारी की सारी रकम जोड़ करके एक ही बार आपके उसी रकम में से काट लिए जाते हैं जो आपके खाते में पैसा आया हुआ होता है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्ज से अधिक जो रकम है वो रखिए ताकि आपका वो पैसा तो उसमें से कटना ही कटना है। जो भी आपने सेवाएं ली हैं, जो भी सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हैं, वो पैसा आपका कटना है। तो इसी वजह से भी यही वो वजह है जिसकी वजह से आपके खाते से पैसा कम बताता है। एक और सवाल आता है, ये आप ही का सवाल नहीं, ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी ये सवाल हो। ये सवाल ये होता है कि यदि हमने अपने खाते से पूरा पैसा निकाल लिया तो क्या हमारा खाता बंद हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यदि आपने अपने खाते से पूरा कर, या वो जनरल खाता हो चाहे जीरो बैलेंस का खाता हो, तो जीरो बैलेंस का तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जनरल खाते में भी यदि आप कोई पैसा नहीं रखते, पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो भी आपका खाता कभी भी बंद नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है बहुत से खाता धारकों की, यदि हमने पूरा पैसा ही निकाल लिया उसमें एक भी पैसा नहीं है तो हमारा खाता बंद हो जाएगा। खाता देखिए, खाता बंद
तब होता है जब आप कई महीनों तक, एक निर्धारित समय सीमा होती है, बैंक द्वारा एक निर्धारित समय सीमा होता है, किसी में 6 महीने, किसी बैंक में 90 दिन या किसी बैंक में 1 साल। यदि उस तय रकम के अंदर आप कोई भी जमा निकासी नहीं करते तभी आपका खाता बंद किया जाता है। ऐसे आपके खाते में पैसा न हो तो खाता कभी बंद नहीं होता, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं, खाते में एक भी पैसा न छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब आएगी यदि आपका जनरल खाता है, तो जैसा कि हमने फिर से बताया था कि जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आपका चार्ज माइनस में कट जाएगा, यानी कि वो माइनस में रहे। अगली बार जब ही आप पैसा डालेंगे वो पैसा आपके खाते से तुरंत ही जो है डेबिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते से काट लिया जाएगा। तो आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं है, यदि आप पूरा का पूरा पैसा निकाल करके उसको जीरो कर लेते हैं तो भी आपका खाता बंद नहीं होगा। कुछ बैंकों में तो जीरो नहीं हो पाता, कुछ बैंक में ये बाइंडिंग होती है कि उससे कम रकम आप निकाल नहीं सकते। जैसे शायद बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा हो सकता है, एक ग्राहक का हम पैसा निकाल रहे थे तो उसका निकल ही नहीं रहा। बाद में हमको पता चला कि उस बैंक में बाउंडेशन है कि उतना पैसा वो नहीं निकाल सकते, उतना पैसा आपको खाते में रखना ही होगा। एक और सवाल आता है, क्या हम बैंक से पैसा नहीं निकालते और हम आपकी तरह आप जैसे केंद्रों से आधार से ही पैसा निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो खाता है वो बैंक द्वारा बंद कर दिया जाएगा कि आप हमारे यहाँ से पैसा क्यों नहीं निकालते? ऐसा, ये गलत बात है। कभी भी बैंक ये नहीं चाहती कि बैंक में पैसा निकालने के लिए या फिर डिपॉजिट के लिए भीड़ लगे। जो आप देख रहे हैं, हमारा जो केंद्र है, हमारा CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट है, ये हम लोग BC यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हैं जो कि आपको ये सेवाएं देते हैं। तो बैंक भी यही चाहती है कि अधिक से अधिक रकम की जो निकासी हो BC पॉइंट से ही हो, यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी उस बैंक के CSP से हो। तो जैसे कि हमारा बड़ौदा UP बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो CSP है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मैं बड़ौदा UP बैंक यदि मैं खाता भी खोलता हूँ और जो बीमा होता है वो भी मैं कर सकता हूँ और यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ। तो बड़ौदा UP बैंक का एक बार में एक कस्टमर का 20,000 रुपया एक ही साथ पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वही कस्टमर जो हमारे यहाँ का जो ये बड़ौदा UP बैंक का जो ग्राहक है, जो खाता धारक है, वो किसी अन्य केंद्र से जा करके पैसा निकालेगा तो वहाँ पे उसका मात्र आधार से 10,000 ही रुपया निकल सकता है, लेकिन हमारे केंद्रों से 20,000 रुपये तक निकल सकता है। लेकिन यदि मैं बड़ौदा UP बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हूँ और किसी अन्य बैंक का मैं पैसा निकालने का प्रयास करूंगा उस पोर्टल से, तो हम भी 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि आधार से हम पैसा निकालते हैं किसी अन्य केंद्र से जाएगा और बैंक से नहीं निकालते तो बैंक हमारा कहीं खाता ना बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक स्वयं चाहती है, बैंक स्वयं BC पॉइंट इसलिए खोला गया है ताकि वहाँ पर कम से कम भीड़ हो और अधिक से अधिक कार्य जो है बैंक कर्मी यानी कि BC पॉइंट चलाने वाले संचालक ही करें, जैसे कि ग्राहक सेवा के संचालक करें। तो इससे आपके खाते पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा ही आपको मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि सबसे पहले तो आपका बैंक दूरी से ज़्यादा आपकी दूरी पड़ती है, नहीं आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और बैंक से जो CSP पॉइंट होता है वो नज़दीक होता है। आप वहाँ से पैसा लेन देन करते तो पैसा आपके खाते से ही लेन देन होता है और आपका जो है हमेशा ट्रांजैक्शन होता है, तो खाता बंद भी नहीं होगा, अधिक से अधिक दिन चलता भी है और ट्रांजैक्शन भी होता है। हाँ, एक बात और बता दूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ये दबाव देते हैं आपके ऊपर कि पैसा आप अधिक से अधिक, आपके बगल में भी कोई केंद्र खुला है, यदि कोई अन्य केंद्र जैसे कि छोटे मोटे जो रिटेलर केंद्र खुले हैं तो वहाँ से पैसा ना निकाल के आप हमारे केंद्र से निकालें। अब आप सोचेंगे कि भाई आप बिज़नेस के लिए या फिर इसके लिए आप कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है मैं बिज़नेस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दबाव देता हूँ क्योंकि अन्य केंद्रों में, बहुत से केंद्रों में ऐसा भी होता है कि आप कितना भी रकम निकालें या ना निकालें कोई भी दबाव नहीं होता, लेकिन हम लोगों के ऊपर ये दबाव होता है। जैसे कि हमने आपका ही खाता खोला और आपके ट्रांजैक्शंस कहीं और से हो रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस कम आ रहे हैं, तो हमें ट्रांजैक्शंस ऑफ अमाउंट बैंक को भी या फिर जिस कंपनी से हम जुड़े हैं उसको भी दिखाना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन कीजिए और जैसे कि आपका खाता यदि किसी कारणों से बंद होता है तो खुलवाने की भी जिम्मेदारी BC पॉइंट की ही होती है।
तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप आधार द्वारा किसी अन्य केंद्र से पैसा निकालते हैं तो इसका आपके खाते पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और बैंक भी नहीं चाहता कि वो बैंक में जा कर के लोग भी छोटी छोटी रकम को, यानी 20,000 से नीचे तक की रकम को बैंक भी चाहता है कि लोग BC पॉइंट से ही पैसा वो निकाले, ताकि उस भी बैंक का भी काम आसान हो। हाँ, BC पॉइंट के लिए देखिए हम लोगों को भी बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। BC पॉइंट के लिए IIBF का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। कहीं भी जो भी बिजनेस कॉरपोरेट जो CSP चलाते हैं तो उनको IIBF का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहां पर कि जो ये IIBF का एग्ज़ाम अनिवार्य नहीं है, उसको ट्रांजेक्शन माने कोई भी इंटर पास भी कर लेता है। इंटर पास का व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो भी अपना केंद्र खोल सकता है, लेकिन वो CSP पॉइंट यानी बैंक द्वारा जुड़ करके CSP पॉइंट नहीं खोल सकता, इसलिए क्योंकि उसको IIBF का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य। दूसरी बात, उसको पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको CSP संचालक को देना होता है। हालांकि यहाँ से हमने सैदराजा थाने से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। हमने ऑनलाइन जो देखा था, ऑनलाइन में देखा था कि बस आप ऑनलाइन कर दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए खुद आएगी आपके पास और आपका वेरिफिकेशन करेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने भी ऑनलाइन किया, 2 बार हमने ऑनलाइन किया, लेकिन कोई वहाँ से नहीं आया, कोई भी जो है ये जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आया। अंत में हमें ही थाने जाना पड़ा। हम कभी थाने जाना भी नहीं चाहते, कोई ऐसे ना जाना चाहे, तो हमको क्या करना पड़ा, थाने जाना पड़ा। वहाँ से हमको बताया गया कि आप जा कर के चंदौली LIU ऑफिस होता है, कोई LIU ऑफिस, वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट करें और वहाँ से बनवाएं। हम भी सोचे अब समय निकालते रह गए, लेकिन हमने भी क्या किया कि कई दिनों तक, कई महीनों तक हमने अपना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिर जा नहीं पाए। अंत में क्या हुआ कि जब हमने पोर्टल अपना खोला, वेबसाइट खोला, तो उस पर हमारा पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रमाण पत्र है अपने आप डाउनलोड कर दिया गया था। कैसे डाउनलोड कर दिया गया बिना LIU ऑफिस जाने, ये तो भाई पुलिस वाले और पुलिस महकमा ही जाने। कैसे आप हम पे एहसान कर दिए हमको भी नहीं पता, लेकिन आपने कम से कम कई महीनों के बाद एहसान किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, किसी भी व्यक्ति को जाना ना पड़े, जो नियम के अनुसार हो वही आप काम करें। जल्दी से जल्दी किसी का भी पुलिस वेरिफिकेशन का सत्यापन कर दे। हमको भी कम से कम 3 बार सैदराजा थाना इसी के लिए जाना पड़ा, ताकि अपना पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ से बताया जाता कि LIU ऑफिस चले जाइए। अब भाई LIU हमने तो ऑनलाइन देखा था कि ऑनलाइन में ये दिन बताया गया था सिर्फ आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन करने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन महीने 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होने में कम से कम 7 महीने का समय लग गया। वो भी जबकि हमने एकदम आशा ही छोड़ दिया था कि हमारा भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना, कभी हम LIU ऑफिस कभी जा पाएंगे, कभी समय केंद्र से हमको समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन जब हमारा पुलिस वेरिफिकेशन का काम संपन्न हो गया तो हमको भी जिस बैंक द्वारा CSP कंपनी द्वारा जो मांगा गया था हमने उसको दे दिया। एक बात हम और बता दें कि आप लोग अपने फिजूल की खर्चों को, फिजूल खर्ची जो आप लोग करते हैं, या बहुत से लोग, बहुत से घरों में ये होता है, जो अभी आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, तो घरों के लिए आपको खर्चे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों में एक आदत ये डालनी चाहिए कि उन पैसों में से कुछ पैसे हर महीने आप कम से कम स्टोर करें, यानी पैसे बचाएं। 500 या 1000 रुपये हो सकता है आपको पॉकेट खर्च में कम से कम 3000 4000 मिलता हो, या फिर उससे कम मिलता हो, फिर 1000 ही रुपये मिलता हो। जितना भी रकम होता है उस रकम में से कोई थोड़ी सी रकम को हमेशा बचाने की कोशिश करें। बैंक में जो खाता खुला है आप कोशिश ये करें कि म्यूचुअल फंड में या फिर किसी अन्य जगह निवेश करें। यदि आप नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आपकी यदि उम्र 18 साल या उससे कम है, या माफ़ कीजिएगा 18 साल या और 40 साल के भीतर है, तो आप उस रकम को बचा करके, जो भी फिजूल खर्ची होती है या फिर जो भी होता है उसमें से आप बचा करके, या फिर आपका बचता भी है तो भी मैं बात कर रहा हूँ, उसको APY अटल पेंशन योजना में ज़रूर निवेश करें। उसकी जो है उम्र के अनुसार और समय के अनुसार आपकी राशि अलग अलग हो सकती है। 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन का उसमें स्कीम है, जो कि 60 वर्षों के बाद मिलता है। लेकिन यही जो रकम होता है वो जब 60 वर्ष के बाद जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप उस दिन हमें याद करेंगे कि नहीं, आपने जो भी लोग इसको करेंगे तो वो हमें याद करेंगे कि नहीं भाई, एक बात आपने बहुत सही बोली कि आज उसका हम फ़ायदा ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमेशा उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा।
हाँ, APY के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे केंद्र पर भी आ सकते हैं। हमारे जो बाहर बैनर भी लगा हुआ है सेंटर के सामने, वो बैनर भी आप देख करके समझ सकते हैं। ज़्यादा समझाना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने वीडियो को यहाँ अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पैसे को बचाइए और उसको सही जगह पर निवेश कीजिए और अपने जीवन को सुखी रखिए। धन्यवाद।